देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो कहा करती थी हमेशा, यदि इस देश में कोई पिछड़ा है तो वो महिला है। तो और आज यदि हम लें तो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में यदि सचमुच में कोई है तो वो महिला है। तो यदि उस महिला को जो मुख्य धारा है विकास की, यदि हम उससे जोड़ते हैं और जो महिलाएं आगे आती है तो वही और हर चीज़ में खुद लेके डिसीजन ले रही है, कुछ में निर्णय ले रही है, घर से बाहर आ रही है, इनकम जनरेट कर रही है, तो वो हम कहते हैं कि महिला सशक्त है और इसको महिला सशक्तिकरण हम कहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि स्वरोजगार क्या हो और इसका प्रशिक्षण कैसे मिले और कहाँ मिले। तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत तरह के सरकारी कार्यक्रम चला रही है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में ही भी एक आपका है कंपोनेंट विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत तरह का कार्यक्रम है जिसके द्वारा कि हम महिला सशक्तिकरण करते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए नॉलेज अपग्रेडेशन, महिला कुछ भी काम कर रही है जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज जो पहले से जान रही है, जो आपका समाज से उनको मिला है, विरासत में माँ बाप से मिला है, उस नॉलेज में किसी तरह का यदि हम वृद्धि करते हैं तो एक तरह का वो भी सशक्तिकरण हुआ, उनका जानकारी नॉलेज एम्पावरमेंट हुआ, उसका जानकारी में सशक्तिकरण हुआ, वो भी एक माध्यम हो सशक्तिकरण करने का। जैसे अभी हम उनको ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई कटाई का, ये एक तरह का स्किल उनको ट्रांसफ़र किया गया है। वो इस प्रशिक्षण के बाद सिलाई कटाई में दक्ष होंगी, तो ये एक तरह का स्किल अपग्रेडेशन हुआ, ये भी एक तरह का सशक्तिकरण हुआ। आइए हम आपको ऐसे ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां आसपास की महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण के लिए आई हुई हैं। महिला तो पैसा खर्च कमाती है, तो आपका ग्रुप रहेगा तो आप खट वो काम करेगा। आप कोई बैठिए पर कोई एक महिला एक्सपर्ट है जो सिर्फ ना कटिंग कर रही है। मैं कल से ही आ रही हूँ। सिलाई कटाई ठीक ढंग से सिखाया जाता है, पेपर भी सिखाया जाता है, फिर अपना कपड़ा लाते हैं, कुछ होती मैडम भी अपने से देती है तो उसमें काट के बताया जाता है। ये 11 बजे से 3 बजे तक चलती है और बीच में फिर कुछ लंच दिया जाता है। 12 का मैं ग्रुप बनी हुई हूँ, उसी से मैं चाहती हूँ कि सब मिल के कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। अब कल से आ रही हूँ। हमको मैडम ने सिखाए और सिलाई कटाई के बारे में बताए और अपना बता रही है और अच्छे से सीखने के लिए बोलती है और सीखें अपना। सिखाया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे तरह से सिलाई कटाई करते हैं। सामान के रूप में हम लोग को यहाँ से कॉपी कलम पेपर कटिंग करके बताया जाता है। बीच बीच में लंच का भी सुविधा है। पेपर काटते हैं, फिर कपड़ा का कढ़ाई वढ़ाई सिखा रही है मैडम कपड़ा से। हाँ, कपड़ा कुछ घर से भी लाते हैं और मैडम भी देती है। कृषि विज्ञान केंद्र में और भी कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहां से कोई भी ग्रामीण महिला प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू कर सकती हैं, जैसे सिलाई प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन और भी बहुत कुछ। अभी तो हम लोग सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे क्या हो, इसके बाद और भी कई तरह कार्यक्रम हमारे पास है, जैसे कि महिलाओं के लिए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण, जो मौसमी फल सब्जी होता है उनका परिरक्षण का प्रशिक्षण, प्लस जो अनाज जिस मौसम में होता है उसका कैसे सुरक्षित भंडारण करें, और भी इसके अलावा पापड़ बड़ी ये सब बनाने का प्रशिक्षण हमारे यहाँ चलता रहता है और आगे भी चलेगा। उद्देश्य मुख्य ध्येय है इन प्रशिक्षणों के द्वारा कि महिला ये इस प्रशिक्षण से उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, वो कुछ सीखें और उनमें दक्षता आए। कुछ महिलाएं जो है वो पहले से भी कुछ जान रही है तो उसमें और ज़्यादा दक्षता आ रहा है, कुछ महिलाएं नया सीख रही हैं। और साथ ही हम इन महिलाओं को कहते हैं कि प्रमोट करते हैं कि आप ग्रुप के माध्यम से आइए, आप ग्रुप बना के कोई भी प्रशिक्षण लेती हैं और हम उन्हीं महिलाओं को चयन भी करते हैं। पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं, गाँव में जाते हैं, महिलाओं को मोटिवेट करते हैं
और उस मोटिवेशन के बाद जब महिला एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, समान इंटरेस्ट की महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, तब उन महिलाओं को फिर हम लोग यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं। और इन महिलाओं को मान लीजिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब अपने गांव में जाती हैं जहाँ पर, क्योंकि बार बार ये महिला हमारे तक नहीं आ सकती, इनकी काफ़ी गरीब महिलाएं भी हैं जिनको कि भाड़ा लगता है, तो हम लोग इससे इन लोग को हमेशा कहते हैं किसी तरह का समस्या हो तो आप बताइए, ग्रुप बना के रहिए। हम लोग बीच बीच में इनके यहाँ खुद विजिट करते हैं, जो समस्या इनका आया ऑन द स्पॉट जाके हम लोग उसका समाधान करते हैं। कोई भी कार्य करने में मान लीजिए हम मधुमक्खी पालन का ही प्रशिक्षण इनको देते हैं, तो मधुमक्खी पालन में बहुत तरह की समस्या आती है, उस समस्या को से मिलो जब बोलती हैं तो हम लोग जो एक्सपर्ट होते हैं उनको टीम लेकर उनके यहाँ जाते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं, और पूरी तरह से इनको हम लोग व्यवसाय में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए ये महिलाएं प्रशिक्षण ले सिलाई कटाई कर रही हैं, तो इनको सिलाई कटाई को कैसे व्यवसाय के रूप में देंगी। जैसे कि हम इन लोगों को कहते हैं कि शुरू कीजिए हमेशा छोटे स्केल से, और आसपास आपको जिस चीज़ का मार्केट हो, जैसे कि मान लीजिए हर जगह हर गांव में स्कूल होता है, तो स्कूलों में बच्चे स्कूल ड्रेस पहनते हैं, तो आप ग्रुप के माध्यम से उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। हम खुद भी इनके साथ जाते हैं, उनको कांटेक्ट कराते हैं कि भाई आपका जब एडमिशन होगा तो आप इन महिलाओं को ऑर्डर दीजिएगा। जब वो इनको ऑर्डर देंगे तो इनका एक बार जब इनका सामान मार्केट में आने लगेगा तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, और इस तरह की मेरी सोच है कि हम इन महिलाओं को इस तरह से मार्केटिंग में लाएँ। और कहते हैं एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। जब ये महिला एक्सेल करेंगी, अच्छा करेगी, तो फिर इनको मार्केट नहीं ढूंढना पड़ेगा, मार्केट खुद इनके पास आएगा। लोग फोकस करते हैं ग्रामीण महिलाओं को, जिनको कि और कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, और वो ग्रामीण ज़रूरतमंद महिला है। यदि उनको कुछ हुनर दे दिया जाए तो वो उस हुनर का उपयोग करके अपनी जीविका चला सकती है, 2 पैसे कमा सकती हैं। एक चीनी कहावत भी है, यदि आप किसी को मान लीजिए कुछ दे देते हैं, एक सिलाई मशीन देते हैं, एक मछली, तो किसी कोई भी सामग्री दे देते हैं, बस उस सामग्री को बेच करके खाएगा या कुछ इस तरह से खाएगा। लेकिन यदि उस मशीन को चलाने का उनको गुण बताते हैं, यदि सिलाई मशीन का ट्रेनिंग देते हैं, या मान लीजिए फिशिंग का ही फिश मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देते हैं, या किसी भी तरह का प्रशिक्षण देते हैं, तो वो उससे अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता है। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग उनको एक साप्ताहिक प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो अपने घर बैठे, क्योंकि महिलाओं के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है कि घर की जो जवाबदेही है, घर की जो जिम्मेदारी है, उससे वो अलग हटें, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। घर में बच्चों का लालन पालन हो, बड़े बुजुर्ग का सेवा करना हो, भोजन तैयार करना हो, और ग्रामीण महिला इसके अलावा जलावन इकट्ठा करके लाना हो, पानी ढो के लाती हैं, और साथ ही साथ जो कृषि संबंधित कार्य है उस कार्य में भी योगदान देती हैं। प्लस जो जानवर है, पशु मवेशी यदि रखे हैं तो उनका भी देख रेख करती हैं वो। इसके अलावा यदि इस कार्य से वो अलग नहीं हट सकती हैं, और इस हम लोग का उद्देश्य है ये कार्य करते हुए उन्हें कुछ ऐसा स्किल दिया जाए, उन्हें कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो ये सारा कार्य करते हुए, सारे जिम्मेदारी करते हुए वो इस तरह से दक्ष हो जाएं कि अपने खाली समय में इन कार्यों के बाद जो उन्हें खाली समय मिलता है उस समय का उपयोग करके वो 2 पैसे कमा सकें।